आरा। लखनऊ जो एक शहर था, इस उन्वान के तहत आज मैं पुलाव और बिरयानी का जिक्र पेश कर रहा हूँ। दरअसल बिरयानी लफ्ज़ बिरियां से लिया गया है, जिसके माना है दो चीज़ों को मिलाकर पकाना। इसलिए गोश्त और चावल को मिलाकर पकाई जाने वाली डिश अहद कदीम से ही बिरयानी कही जाने लगी और ये नाम इसके लिए मखसूस हो गया, जो आज तक राइज है। और ये मुग़लों की ईजाद है। दिल्ली में बिरयानी का ज़्यादा रिवाज था और आज भी है, मगर लखनऊ की निफासत पसंदी ने पुलाव को इस पर तरजीह दी। आवाम की नज़र में ये दोनों करीब करीब एक ही डिश हैं। बिरयानी में मसाले की ज़्यादती से सालन मिले हुए चावल की शान पैदा होती है, जबकि पुलाव में इतनी लताफत और नफासत होती है कि बिरयानी इसके आगे मलगूबा सी मालूम होती है। इसमें कोई शक नहीं कि मामूली किस्म के पुलाव से बिरयानी ज़्यादा अच्छी मालूम होती है। आला दर्जे के पुलाव के मुकाबले में बिरयानी लखनऊ की निफासत पसंदी और खाने के शौकीन अफराद की नज़र में बहुत लद्दड़ और बदनुमा ग़िज़ा है। बस यही फ़र्क था जिसने लखनऊ में पुलाव को ज़्यादा उरूज बख्शा। पुराने ज़माने में रोसाए लखनऊ के बावर्चियों ने किस्म किस्म के पुलाव बनाए, जिसमें गुलजार पुलाव, मोती पुलाव, चमेली पुलाव, अनारदाना पुलाव, गंगा जमनी पुलाव वगैरह बहुत मशहूर थे। मशहूर तो ये है कि किसी ज़माने में लखनऊ के बावर्ची 7 किस्म के पुलाव पकाते थे। बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर के ज़माने में नवाब सालार जंग के ख़ानदान से एक रईस नवाब हुसैन अली ख़ान थे, जो कि खाने के बड़े शौकीन थे। नवाब सादत अली ख़ान के ज़माने में एक साहिब कमाल बावर्ची गुलत्ती बहुत अच्छी पकाता था। ऐसी गुलत्ती जो शाही दस्तरखान की रौनक थी। लखनऊ में आजकल गुलत्ती पकाने वाला कोई नहीं और ना ही इसके शौकीन। गुलत्ती की जगह मीठे चावलों ने ले ली है। लखनऊ के रईसों का ये ज़ौक़ व शौक़ देख कर बावर्चियों ने भी खाना पकाने में तरह तरह की जिद्दत तराशियाँ शुरू कर दी थीं। लखनऊ के बावर्चियों ने पुलाव अनारदाना ईजाद किया। इसमें हर चावल का दाना आधा सुर्ख चमकदार तो आधा सफ़ेद चमकदार होता था। जब दस्तरखान पर ला कर रखा जाता तो मालूम होता कि प्लेट में जवाहरात रखे हुए हैं। लखनऊ के एक बावर्ची ने 9 रतन पुलाव ईजाद किया था, जिसमें 9 रतनों के मशहूर जवाहरात की शक्ल में 9 रंग के चावल इस तरह पकाए जाते थे कि 9 रतन की सी चमक पैदा हो। लखनऊ में नवाब अबुल कासिम खान खानों के एक शौकीन रईस थे। उनके वहाँ बहुत भारी पुलाव पकता था, जिसमें 23 सेर गोश्त की यखनी तैयार करके उसमें चावल दम किए जाते थे। पुलाव ऐसा लजीज होता कि लकमा मुंह में रखते ही मालूम होता कि सब चावल खुद ही घुलकर हलक से उतर जाएंगे। लखनऊ के आखिरी ज़माने में यानी गदर के बाद लखनऊ उजड़ना शुरू हो गया, मगर इस दौर में भी लखनऊ के हकीम बंदे मेहंदी साहब खाने और पहनने के बड़े शौकीन थे। उनका बावर्ची हकीम साहब के लिए मखसूस पुलाव पकाता था, जिसको खाना किसी के बस की बात नहीं था। एक दिन हकीम साहब ने अपने दोस्तों की फरमाइश पर एक पहलवान की दावत की, जो कि रोज़ सुबह 20 लीटर दूध पीता और 2.5-3 सेर मेवा यानी बादाम पिस्ते वगैरह खाता था और दोपहर और शाम को 2.5 सेर की रोटियां और एक औसत दर्जे का पूरा बकरा खा जाता था। पहलवान को हकीम साहब ने सुबह ही खाने पर बुलवा लिया। पहलवान सुबह के नाश्ते के लिए बेताब था और बार बार तकाजा कर रहा था कि खाना जल्दी मंगवाया जाए, मगर हकीम साहब जानबूझकर टाल रहे थे। यहाँ तक कि भूख की शिद्दत ने उस पहलवान को बेताब कर दिया और वो नाराज़ होकर उठने लगा। तब हकीम साहब खाना भिजवाने का वादा करके अंदर चले गए। थोड़ी देर और टाला और जब देखा कि अब वो भूख के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता तो नौकर के हाथ एक दस्तरखान भेजा, जिसकी सूरत देखते ही पहलवान साहब की जान में जान आ गई। मगर जब उसे खोला तो एक छोटी सी प्लेट में थोड़ा सा पुलाव था। इतना पुलाव देखकर पहलवान को तैश आया, मगर करता तो क्या करता। मजबूरन उसने वो पुलाव अपने मुंह में उंडेल लिया और बगैर मुंह चलाए निकल गया। 5 मिनट के बाद उसने पानी मांगा और उसके 5 मिनट बाद फिर पानी मांगा। इसके बाद फिर पानी मांगा, फिर पानी मांगा और डकार लिए। अब अंदर से खाने के दस्तरखान आए। दस्तरखान बिछा दिया गया। दस्तरखान पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने सजा दिए गए। हकीम साहब भी बैठे। खाना चुना गया और वही पुलाव जिसमें से थोड़ा सा पहलवान के लिए भेजा गया था, उसकी प्लेट हकीम साहब के सामने रख दी गई। हकीम साहब ने वो प्लेट पहलवान के सामने की और कहा, देखिए ये वही पुलाव है या कोई और।
पहलवान ने कबूल किया कि ये वही पुलाव है। हकीम साहब ने कहा, तो अब खाइए। मुझे अफसोस है कि इसकी तैयारी में देर हुई और आपको तकलीफ उठाना पड़ी। पहलवान ने कहा, मगर अब मुझे माफ़ फरमाइए, मैं उसी पुलाव से शेर हो गया और अब एक चावल का दाना भी नहीं खा सकता। हजार इसरार किया गया, मगर वो बोला कि खाऊं तो क्यों कर खाऊं, पेट में जगह ही नहीं है। हकीम साहब ने वो पूरा पुलाव खाया और उससे कहा कि 20-20 शेर खाना इंसान की ग़िज़ा नहीं, ये तो गाय और भैंस की ग़िज़ा हुई। इंसान की ग़िज़ा ये है कि चंद लुक़मे खाए, मगर उससे ताकत और तवानाई ऐसी आए कि जो 20 शेर खाने से भी मैसर न हो। फिर कल आपकी दावत है, कल आके बताइएगा कि इस मुख्तसर पुलाव से आपको ऐसी ही क़ुव्वत और तवानाई महसूस हुई जैसी 20 शेर दूध और दीगर खानों से हासिल होती थी। दूसरे दिन पहलवान ने आकर बयान किया कि मुझे ज़िंदगी भर ऐसी तवानाई और चौचाली नहीं नसीब हुई जैसी कल से आज तक मुझे हुई।